राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं, कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः, वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ठुमुकी चलत रामचंद्र भजत पैजनिया। ठुमुकी चलत रामचंद्र भजत पैजनिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 7। श्लोक 3, 4, 5, 6, 7। पिपीलकैरहिरिव दृष्ट्या लोकोपतापनः, पापेन पापो भक्षिति वादिनो वासवादयः। तेषामतिबलोद्योगं निशम्यासुरयूथपाः, वध्यमानासुरैर्भीता दुद्रुवुः सर्वतो दिशम्। कलत्रपुत्रमित्राप्तान् गृहान् पशुपरिच्छदान्, नावेक्षमाणास्त्वरिताः सर्वे प्राणपरीप्सवः। व्यलुम्पन् राजशिबिरममराजयकाङ्क्षिणः, इन्द्रस्तु राजमहिषीं मातरं मम चाग्रहीत्। नारायण। ऋषि मुनि देवताओं ने
आर्तस्वर में भगवान की प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि आप संकटग्रस्त हैं, मुझे पहले से ही पता है। हिरण्यकशिपु का पुत्र मेरा भक्त होगा, उसका नाम प्रहलाद होगा। जब हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को अर्थात मेरे भक्त को यातना देगा, तब मैं हिरण्यकशिपु का उद्धार करूँगा, आप निश्चिंत रहें। भगवान की आकाशवाणी को सुनकर देवता ऋषि मुनि आदि प्रमुदित हुए और उन्होंने मान लिया कि हिरण्यकशिपु का उच्छेद हो ही गया या शीघ्र ही होने ही वाला है। भक्त प्रवर प्रहलाद का जन्म हुआ। उनकी आयु कुल 5-6 वर्षों की थी। राजभवन के सन्निकट ही विद्यालय में अपने सहपाठियों के साथ वे पढ़ते थे। शुक्राचार्य जी के सुपुत्र षंडामर्क उनके अध्यापक थे। एक दिन गृह कार्य में संलग्नता के कारण कहीं बाहर चले जाने की स्थिति में षंडामर्क हुए। दैव योग से जो विद्यार्थी थे, सहपाठी, उन्होंने प्रहलाद को प्रेरित किया, आओ भैया हम सब मिलकर खेलें। बच्चे क्रीड़ा प्रिय होते ही हैं। प्रहलाद जी ने कहा कि भैया खेलो मत, खेल कूद छोड़कर मेरे पास आ जाओ, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। भक्त प्रवर प्रहलाद के प्रति आस्था होने के कारण, उन्हें सत्यनिष्ठ समझने के कारण वे सब बाल गोपाल सहपाठी प्रहलाद के पास चले आए। भक्त प्रवर प्रहलाद ने यह जानकर कि भले ही दैत्य कुल में इन सबों का जन्म हुआ है मेरी तरह, लेकिन छोटी आयु के हैं, अभी इनके जीवन में दानवोचित, दैत्योचित, दंडोचित, क्रूर स्वभाव की अभिव्यक्ति नहीं हुई है। इस समय इनको वस्तु स्थिति का पता नहीं है। यदि मैं अध्यात्म नीति समन्वित ज्ञान विज्ञान का उपदेश करूँगा तो ये अवश्य ही स्वस्थ क्रांतिकारी सिद्ध होंगे। प्रकारांतर से प्रहलाद ने शिक्षण संस्थान को ही स्वस्थ क्रांति का केंद्र सांकेतिक दृष्टि से उद्घोषित किया। एक ही वक्तव्य ने, प्रहलाद के एक ही वक्तव्य ने स्वस्थ क्रांति को उद्भासित कर दिया। और संकेत में जब अध्यात्म का रस रहस्य बता दिया सूत्र शैली में, तो वे बच्चे सब के सब बहुत प्रमुदित हुए। मुझे आश्चर्य इस बात को लेकर है कि श्रीमद् भागवत में तो हजारों वर्षों से यह तथ्य अंकित है, घटना तो लाखों वर्ष प्राचीन है, लेकिन कथा के संदर्भ में आपने सुना होगा 5 साल के 6 साल के प्रहलाद ने सांख्य और वेदांत तथा योग तीनों सिद्धांतों को जिस ढंग से दक्षतापूर्वक अभिव्यक्त किया, अपने सहपाठियों के सम्मुख आश्चर्यचकित कर देने वाला है। और सबसे आश्चर्य है कि उनके सहपाठियों ने अगर उस उपदेश को न समझा होता तो बीच में प्रश्न कर देते या कह देते रहने दो, बहुत कठिन विषय तुमने प्रस्तुत किया है। लेकिन वे सब के सब प्रमुदित होकर सुनते रहे। इसका अभिप्राय क्या है? वे सब के सब भी समझ गए।
तो बहुत ही प्रमोद की बात है। छोटी आयु में ही जब खेलने कूदने का समय हो तब इस अध्यात्म विद्या का व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि मैंने एक संकेत किया, एक कहावत है मिथिला में, किसी मित्र ने अपने एक मित्र से कहा, ये पार्कर पेन मुझे दे दो। पहले पार्कर पेन की बड़ी प्रशंसा होती थी। तो दूसरे मित्र ने व्यंग्यपूर्वक कहा, मखाने के पत्ते से मुंह पोछा हो तब दूंगा। मखाने के, कमल के नहीं, मखाने के पत्ते से। तो घर के बाहर जन्मभूमि की बात है, एक सरोवर में एक वर्ष हम लोगों ने क्या किया, मखाने का बीज डाल दिया। बहुत विशाल सरोवर में मखाने के पत्ते निकले। इतने इतने बड़े पत्ते होते हैं, फिर कांटे लगते हैं, फिर फली लगती है, एक प्रक्रिया है। लेकिन मैंने देखा मखाने के जो पत्ते होते हैं जिनमें भविष्य में ऊपर बबूल जैसे कांटे लगने होते हैं, लेकिन नवजात पत्ते भी बड़े कोमल होते हैं। एक कहावत है, मखाने के पत्ते से मुँह पोछा हो तब दूंगा, अर्थात लहू लहान कर देंगे मखाने के पत्ते पे जो कांटे होते हैं। बड़ी विचित्र बात। लेकिन वही मखाने के जो पत्ते हैं नवजात, वो बड़े सुकोमल होते हैं। हमने अपने हाथ से छू करके देखा है शिक्षा लेने की दृष्टि से। इसी प्रकार से जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जीवन में शिशुपाल, दंतवक्त्र इत्यादि अपवाद स्वरूप हैं। क्रूरता की जब तक अभिव्यक्ति नहीं होती तब तक यदि उन्हें नीति और अध्यात्म का उपदेश दे दिया जाए, कदाचित उपदेश उन्हें लग जाए, तो भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्य के माध्यम से इस तथ्य को उद्भाषित किया कि जड़ ग्रंथि का भेदन हो जाने के कारण आसुरी प्रवृत्ति को व्यक्त होने का अवसर ही नहीं मिलता, वो जीवन मुक्त हो जाते हैं। संचित क्रियमाण आगामी सारे कर्म दग्ध हो जाते हैं, प्रारब्ध फल देते हैं। हमने क्या संकेत किया? संकेत ये किया कि छोटी आयु में अगर नीति अध्यात्म से समन्वित बाल गोपालों को, बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त हो तो देश का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। नीति और अध्यात्म विहीन शिक्षा पद्धति के कारण ही व्यक्ति की, परिवार की, समाज की, राष्ट्र की दिशाहीनता है। एक संकेत किया। हिरण्यकशिपु मूलतः तो भगवान के पार्षद ही थे। जय विजय ही शापित होकर हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बने थे। हिरण्याक्ष तो भगवान श्रीमन नारायण विष्णु परात्पर पुरुषोत्तम के द्वारा वराह अवतार के माध्यम से सद्गति को प्राप्त हो चुके थे। एक प्रकार से 3 जन्म द्विजवचन प्रमाणा, इस दृष्टि से मैं कहता हूँ। हिरण्यकशिपु अपने भाई के प्रति, छोटे भाई के प्रति अनुरक्त थे। लेकिन विचित्र तथ्य है कि भगवान उन्हीं के घर भक्त प्रवर प्रहलाद को प्रकट किया। कयाधु जो हिरण्यकशिपु की पत्नी थी, वो पतिव्रता थी। उनके प्रभाव से और भगवान के संकल्प से भक्त प्रवर प्रहलाद का जन्म हुआ। हम प्रायः साल में 2-4 बार कहा करते हैं, कभी भी अपने मित्र को शत्रु मत समझिए, अपने हितैषी पर अविश्वास मत कीजिए। लेकिन जानी दुश्मन ढूंढना हो तो अपने खेमे में ढूंढ सकते हैं। और काम बनाने वाला मित्र शत्रुओं के खेमे में भी मिल सकता है। अपने खेमे में कोई दुष्ट ना हो, बहुत सौभाग्य की बात है। छद्म रूप में दुष्ट
जहाँ चाहिए ऋषि कर वासा तहाँ निशाचर करही निवासा, यह कहावत चरितार्थ कर देते हैं। लेकिन काम बनाने वाला व्यक्ति शत्रु के खेमे में ही मिलता है। उदाहरण दिया, विभीषण कहाँ मिले? भगवान राम को। और ऋषियों को प्रहलाद कहाँ मिले? भगवान श्री कृष्ण को काम बनाने वाले कौन मिले? उद्धव जी मिले या नहीं? कहाँ थे वो? अक्रूर जी मिले या नहीं कंस के खेमे में? सज्जन के बिना किसी दुष्ट की दाल नहीं गलती। दुष्टों के यहाँ सज्जन होते हैं, उनका उपयोग और विनियोग दुष्ट दुष्टता के पोषण में करते हैं। तो दुष्टों पर, आतंकवादियों पर विजय प्राप्त करना हो तो उन्हीं के खेमे में कोई विभीषण होगा, ढूंढिए। कौन होगा? अक्रूर होगा, ढूंढिए। उद्धव होगा, कोई ढूंढिए। हमने संकेत किया। तो यहाँ प्रहलाद ही आ गया था, भगवत भक्त प्रहलाद। उन्होंने दैत्य बालकों को प्रबोधित करते हुए, अपने सहपाठियों को प्रबोधित करते हुए कहा, मेरे पिताजी ने तप करने का निश्चय किया। एक विचित्र तथ्य है, शापित होने के कारण आतंकवादी थे। इससे पहले ही गौशालाओं में आग लगवा चुके थे, ब्राह्मणों को कटवा चुके थे, बढ़वा चुके थे। जहाँ ब्राह्मणों की बस्ती होती थी, भगवत भक्तों की बस्ती होती थी, जहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भगवान के भक्त होते थे, वहाँ पर सेतु इत्यादि जो आने जाने के सुगम साधन थे सबको नष्ट करवा चुके थे। जलाशय में विष इत्यादि डलवा कर उपद्रव कर चुके थे। फिर भी हिरण्यकश्यपु के मन में यह भाव हुआ कि जितना आतंक फैलाना चाहता हूँ उतना आतंक बिना तप के नहीं फैला सकता। तपस्या के द्वारा शक्ति अर्जित करनी चाहिए। बहुत विचित्र बात है। शापित भक्त कदाचित क्रूरता के मार्ग पर चले, शापित होने के कारण फिर भी उसकी प्रीति प्रवृत्ति तप में होती है। और तप के बारे में मैंने कल परसों बताया, तपस्या के दिनों में दैवी संपत्ति का आलम्बन लेना ही पड़ता है। तो फिर जिनका व्रत है कि जीवन भर दैवी संपत्ति का ही आलम्बन लेना है, वे कितने शक्तिशाली होते होंगे। कैमुत्कन न्याय से यह तथ्य सिद्ध है। तपस्या के दिनों में क्या धैर्य रखना पड़ता है, झूठ मत बोलो, आचमन इत्यादि करो, शुद्धि का ध्यान रखो। फिर क्या ध्यान रखना पड़ता है? क्रोध मत करो, लोभ मत करो, काम का शिकार मत बनो। काम क्रोध लोभ पर संयम प्राप्त करने पर ही तप पूर्ण होता है। मिथ्या भाषण से दूर रहो। इसका अर्थ क्या हुआ? दैवी संपत्ति संपन्नता ही सिद्धि का मूल है। और असुरों में भी कोई विशेष पराक्रम है तो तप के कारण ही, यह समझने की आवश्यकता है। जब खूंखार अत्यंत आतंकवादी उग्रवादी हिरण्यकशिपु प्रहलाद स्वयं अपने पिता की गाथा का निरूपण कर रहे, मेरे पिताजी जब तप करने चले गए, जब तप करेंगे हिरण्यकशिपु वर्षों तक देहेंद्रीय प्राणांतकरण को तप रूप अग्नि में जलावेंगे, संयत रहेंगे, तब तक हमको कोई दैत्यों से खतरा नहीं, ऐसा समझकर देवता इंद्र के नेतृत्व में जागरूक हो गए।
यहाँ जो उपमा दी गई 2 दिनों तक मैंने सांकेतिक व्याख्या की। सर्प कितना ही भयंकर हो, विषधर हो, लेकिन नन्ही मुन्नी जो पिपीलिकाएँ होती हैं वो सर्प के डसने से निश्चिंत रहती, उसके मुंह के पास जाने ही नहीं है। और छोटी छोटी पिपीलिका नाक से लेकर पूंछ तक चारों ओर छा जाएं, काटने लग जाएं तो सर्प को भी चट कर जाती हैं। इसीलिए जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। रहीम जी ने बताया, रहीमन देख वरन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। बड़े व्यक्ति को मिलने पर छोटे को नगण्य मत समझिए। हर व्यक्ति की अपनी जगह उपयोगिता है। प्रायः होता यही आश्रमों में मैं रहा हूँ बचपन से, कोई बड़ा व्यक्ति आ गया तो छोटे को कुछ गिनते नहीं। वो नहीं समझते कि रहीमन देख वरन को लघु न दीजिए डार, माने उसको डारो मत, माने उपेक्षा मत करो। जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। जो काम सुई से सधना है वो तलवार से सधना संभव नहीं है। छोटे बड़े मझोले सब की अपनी जगह उपयोगिता होती है, सब के सब उपयोगी होते हैं। इस प्रकार से नन्ही मुन्नी जो चींटियाँ, पिपीलिका जिसको कहते हैं, वे मरे हुए सर्प को ही नहीं जीवित सर्प को भी चट करने में समर्थ हैं। जीवित सर्प क्या करेगा? पूंछ में 50 चींटियाँ लग गई तो क्या करेगा? पीठ पे लग गई, पेट में लग गई, जबड़े के ऊपर, मुंह के ऊपर भाग में, नाक में लग गई तो क्या करेगा सर्प? उनको खाएगा, डसेगा। इसीलिए कभी कभी छोटी छोटी जो इकाइयाँ होती हैं वो काम कर देती हैं जो बड़ी इकाइयाँ नहीं कर पाती। यहाँ पर युद्ध विद्या का भी सांकेतिक निरूपण है। तो देवताओं ने सोचा कि इस समय नेतृत्व विहीन हो गए हैं दैत्य हिरण्यकशिपु, इनका जो राजा, इस समय इनको सुलभ नहीं है। इस समय उत्पीड़ित करो, इनकी सेना को दुर्बल कर दो। 2 ढंग से युद्ध होता है। आज भी मैं सोच रहा था, पहले युद्ध है कि जो सैनिक होते हैं, सिपाही होते हैं, जो सामने युद्ध के लिए आते हैं, उनसे भिड़ो, उनको मारते जाओ। तो नायक राजा क्या करेगा? फिर सैनिक भेजता जाएगा। एक प्रक्रिया है कि उनको केवल रोक दो, जिसने भेजा है उस नायक पर ही आघात कर दो। तो न रहे बांस न बने बांसुरी, न बने बांसुरी न बजे बांसुरी। हमने संकेत किया। इस समय जो शीत युद्ध का क्रम चला उसमें हमने यही किया ना, नीचे वाले किसी को नहीं छेड़ा, जहाँ से स्रोत है वहीं पर एक नन्हा सा पिपीलिका के समान डंक मार दिया कि यदि आप भव्य भारत के संरक्षक अपने को मानते हैं, भव्य भारत को देखना चाहते हैं, स्वयं को निर्माता मानते हैं, हिंदुत्व के पक्षधर मानते हैं, तो आचार्य पीठ के लिए घातक तत्व आपको प्रिय क्यों है? उसको संरक्षण क्यों प्राप्त है? इसका अर्थ है कि आप मूल पर प्रहार कर रहे हैं। मैं बार बार संकेत करता हूँ, महाभारत का जो आरंभिक स्वरूप है उसी में महाभारत का सार 2 श्लोकों में सन्निहित है। पूरे महाभारत पढ़ने पर व्याख्या की प्राप्ति होती है। सूत्र रूप में महाभारत इतना है। पिछले दिनों मैंने संकेत किया कि दुर्योधन का जब परिचय दिया गया है तो उनका मूल, जो प्रातीतिक दृष्टि से मूल, उसी को कहा गया धृतराष्ट्रो मनीषी, बहिर्मुख, विचार कुशलता विहीन, राजसी धृति संपन्न, पर संपत्ति का भरण करने वाला धृतराष्ट्र, अपने बेटे के वशीभूत धृतराष्ट्र
अमनीषी, विचार कुशल नहीं, विचार कुशलता उसके जीवन में नहीं। दुर्योधन के मूल का प्रातीतिक दृष्टि से, वंश की दृष्टि से ही परिचय दिया वेदव्यास जी ने। मूल में तो वेदव्यास स्वयं ही थे, लेकिन जब पांडवों का परिचय दिया तो मूल किसको बताया? मूल के मूल के मूल के मूल के मूल, परम मूल का। एक दिन बहुत विस्तृत व्याख्या यहाँ की थी। 3 बताया, वेद, ब्राह्मण और ब्रह्म। पांडवों का मूल सीधे पांडु राजा के पुत्र थे ना ये। जैसे धृतराष्ट्र, धार्तराष्ट्र, दुर्योधन इत्यादि का पता दिया, परिचय दिया कि धृतराष्ट्रो मनीषी, ऐसे दे देते कि पांडव जो हैं मनीषी, और मनीषी नहीं, मनीषी पांडु, पांडु के पुत्र हैं। ये नहीं, पांडु के नाम पर परिचय नहीं दिया गया। किनके नाम पर? 3, वेद, ब्राह्मण और ब्रह्म। ब्रह्म के स्थान पर वहाँ पर सगुण साकार श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद सुधासिंधु मदन मोहन, यही है। श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद में पृथु जी के चरित्र का वर्णन है। वहाँ कहा गया है, पृथु जी का सर्वत्र शासन था, लेकिन बुद्धिपूर्वक, विवेकपूर्वक किनको छोड़कर? ब्राह्मणों पर शासन नहीं करते थे। उस समय ब्राह्मण स्वयं ही समदमादि संपन्न अनुशासित थे। बढ़िया बात। दूसरी बात, किस पे शासन नहीं था? अच्युत गोत्र संपन्न। कौन बताए गए? भगवत भक्त। जो भी गोत्र हो, वत्स इत्यादि, लेकिन सबको, जितने भगवत भक्त, उनका गोत्र बताया गया श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद में। अच्युत, अच्युत गोत्र संपन्न, अच्युत के प्रति समर्पित, पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वज। सो रहे हो क्या? हाँ, तो सीटा ही सोने किया, 2 तो है ही। इनकी आँख की बनावट भी है गुजरात के गाय के समान। जगह लगने पर भी लगता है कि सो रहे हूँ। गुजरात की गाय बहुत मस्त होती है, वहाँ के सांड भी। वो जो उनकी आँखों को देखो तो लगता है सो रही हैं या सो रहे हैं, पर सोते नहीं। उनकी आँख की बनावट ऐसी हो। गुजरात परंपरा के हो। नारायण। तो क्या हुआ? किससे परिचय दिया गया? ब्रह्म, श्री कृष्ण निरावरण ब्रह्म, ब्रह्म, ब्राह्मण और वेद। बहुत बढ़िया। वेद, 3 वकार, वेद, ब्राह्मण और ब्रह्म, ये सब के पूर्वजों का नाम है। वेद, ब्राह्मण और ब्रह्म, ये हम लोगों के पूर्वज हैं। शब्द ब्रह्म, पर ब्रह्म, और दोनों में निष्णात। तीनों को अगर हम कहेंगे तो क्या कहेंगे? वेद का अर्थ हो गया शब्द ब्रह्म, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। शब्द ब्रह्माति वर्तते, शब्द ब्रह्म। और भगवान हो गए पर ब्रह्म, और ब्राह्मण बीच में कहाँ से आ गए? शब्द ब्रह्म, पर ब्रह्म दोनों में निष्णात जो हुए वो ब्राह्मण हो गए। शब्दे परे च निष्णाते, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म दोनों में जो निष्णात, दोनों के अनुगत, उनका नाम ब्राह्मण। 3 का आश्रय ले ले व्यक्ति, शब्द ब्रह्म, वेद, परब्रह्म, वेदार्थ, परमात्मा, उनकी अभिव्यक्ति श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद सुधासिंधु मदन मोहन के रूप में। और जो धर्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म में पारंगत हैं, पराविद्या पराविद्या दोनों में पारंगत हैं ब्राह्मण। कभी हम पहले कहा करते थे 15-20 साल पहले, प्रवाह में बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं, कुछ नई आ जाती हैं। आत्मा, परमात्मा, महात्मा, 3 शब्दों का उच्चारण पहले हम बहुत करते थे 15-20 साल पहले। आत्मा, परमात्मा, महात्मा। परमात्मा और आत्मा रहें, महात्मा न रहें तो दोनों का बोध कौन कराएगा? आत्मा तो हम लोग हैं ही, और आत्मा का वास्तव स्वरूप परमात्मा ही है। दोनों बने रहें फिर भी भव सिंधु में पड़े ही रहेंगे।
बीच में जो है महात्मा, आत्मा और परमात्मा का विज्ञान कराने वाले, उनका महत्व है। ऐसे ही वेद, ब्राह्मण और ब्रह्म, इन तीनों में महत्व किसका है? ब्राह्मण का। वेद हैं, ब्रह्म है, लेकिन दोनों के मर्मज्ञ ब्राह्मण जो होते हैं वो वेदार्थ बताएंगे। वेद के संरक्षक भी और ब्रह्म के मर्मज्ञ भी, वेदार्थविद भी कौन होते? शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म में निष्णात ब्राह्मण। इसलिए यहाँ पर विचित्र बात है। क्या विचित्र बात है? हिरण्यकशिपु तप करने चले गए। क्यों तप करने चले गए? आत्मनिरीक्षण। मैं जितना उपद्रव करना चाहता हूँ उतना उपद्रव नहीं कर पाता। ये विपरीत बुद्धि। और इसका अर्थ है तपस्या में भी कमी है, तो तप करने चले गए। योग वासिष्ठ की बात मैंने कल कही, बीच में छूट गई। योग वासिष्ठ में आया है कि हिरण्यकशिपु का उद्धार कर दिया भगवान नृसिंह ने। भक्तराज प्रहलाद को स्वयं अभिषिक्त किया पद पर। अब भक्तराज प्रहलाद ही ठहरे, उन्होंने समाधि लगा ली। यहाँ तक मैंने कल कहा कि जांच पीट के, शंख बजा के, पानी छिड़क के कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। भक्त प्रवर प्रहलाद की समाधि टूटी नहीं। कल कहा था, रामदेव का स्मरण किया था। समाधि टूटी नहीं। अब क्या हुआ? जो राजा प्रहलाद भक्त प्रवर होने पर भी हिरण्यकशिपु सिद्ध हो गए। कैसे सिद्ध हो गए? अब राजा जो समाधि लगा लेगा वर्षों तक, तो जितने आतंकवादी थे सबके सब हिरण्यकशिपु के मारे जाने के बाद भयभीत होकर इधर उधर छिपे थे। वो सब उपद्रव करने लग गए। और प्रहलाद की समाधि भी इतनी विचित्र, योग वासिष्ठ के अनुसार, कि सामान्य ढंग से टूटने वाली नहीं। सबके सब रुदन करने लग गए। हिरण्यकशिपु मारा गया तो क्या मारा गया? प्रहलाद ही हमारे लिए भक्त प्रवर होने पर भी, दैवी संपत्ति संपन्न होने पर भी हिरण्यकशिपु सिद्ध हो गए। तब भगवान विष्णु को प्रकट होना पड़ा और शंख बजाया। भगवान विष्णु ने जब शंख बजाया तब प्रहलाद की समाधि टूटी। भगवान ने कहा, भैया 1-2 घंटा समाधि लगा लिया करो। राजा जब समाधि लगा लेगा तब क्या होगा? जितने आतंकवादी हैं वे सब के सब। महाभारत में क्या लिखा है जी? सन्यासियों में भी कितने, लिखा है महाभारत में, सन्यासियों में भी कितने सन्यासी होंगे जो संयम के बल पर व्यवस्थित रहते होंगे, वो भी उन्मादगामी हो सकते हैं। राजा का दंड जागरूक रहे तब सबके सब संयत। अब क्या होता है? दुर्जनों को अभय दान देने के लिए, सज्जनों को उत्पीड़ित करने के लिए प्राय अधिकांश विधाएं हैं। इनकम टैक्स की चार्टर अकाउंटेंट के माध्यम से चोरी करने वाले अरबों से खेल सकता है। एक घटना है, वो जो ओम जी है ना, उनके बड़े भाई बहुत ईमानदारी का परिचय दिया। सच्ची घटना। राज क्या है? राजा राम नहीं रहे। इनकम टैक्स चुकाते रहे। बीच में जो दलाल होते थे ऑफिसर, उनको चटावे कहाँ से? सामान, बतासे की दुकान, छापे मार दिए। इसके पास कितना रुपया होगा कि इनकम टैक्स में इसने इतना दिया? सच्ची घटना। बहुत सीधे थे, बहुत सीधे। वो ओम जी भी सीधे ही हैं। 7 भाई थे। हमने ओम जी से पूछा कि बाकी जो 4 भाई हैं कहाँ? मेरे यहाँ, वो सुना है कि पड़ोस में उनके बेटे उठे वो रहते। उन्हें 7 भाइयों में
एक को 5-7 का नाम भी नहीं मालूम। तो हमने संकेत किया कितना रुपया इसके पास होगा। तो एक व्यक्ति ने कहा देख लिया हमको चटाने न चटाने का फल। बेचारे जेल जाते जाते बच्चे कोई बहुत बड़ा आस्तिक ऑफिसर था, देव योग से जैसा मुझे ध्यान है कि मुझे वो जानता था और मेरे पर श्रद्धा रखता था। उसने राय दी भले आदमी तुम जेल में ठूस दिया जाओगे तो क्या करो, इंस्पेक्टर आदि को चटाया करो और कम लिखा करो, ईमानदारी तुमको फांस लेंगे। ऐसे ही गंगानगर की घटना है, ऐसे ही टाटिया जी की। हाँ, वो भी बेचारे फांस लिए गए थे। ईमानदारी में टैक्स चुकाते रहे, खाने वाले इंस्पेक्टर आदि को नहीं देते रहे, कंगाल बना दिए गए। इसका अर्थ क्या होता है? हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? संकेत किया कि सज्जन भी अगर शासन तंत्र ठीक ना हो तो उत्पीड़ित हो जाते हैं। शासन तंत्र का दंड दुर्जनों को के दमन के लिए और सज्जनों के संरक्षण के लिए जागरूक रहना चाहिए। पहली तो बात यह है कि सज्जन दुर्जनता की धारा में बहने के लिए बाध्य ना हों। आज भारत में बहुत से दुर्जन ऐसे ही हैं, देखो आदित्य उठोगे तो चोट लगेगी, ऐसे कर लो, हाँ ठीक। बहुत से ऐसे सज्जन हैं जो जेल के शिकंजे में पड़े हुए हैं। ऐसा संविधान और अनुपालक ना हो जो सज्जन को जेल के शिकंजे में डाल दे और दुर्जन ऐसा आराम करें। इसीलिए हमने संकेत किया क्या, राजा का दंड ऐसा हो कि सज्जन दुर्जनता की धारा में बहे नहीं, और सज्जनों के संरक्षण देने के लिए दुर्जनों को संयत रखने के लिए दंड जागरूक होना चाहिए। जब सज्जनों को उत्पीड़ित करने के लिए, दुर्जनता की धारा में बहने के लिए और दुर्जनों के संरक्षण के लिए शासन तंत्र का दंड नीति जागरूक रहता है तो विप्लव हो जाता है। एक विनोबा जी के प्रति आस्थान्वित सुखानंद जी महात्मा हमारे थे, आयु में हमसे बहुत बड़े थे लेकिन हमको अपना मित्र मानते थे। विनोबा जी ने उनको चंबल घाटी के जो डाकू लोग थे समर्पित करवाने, मूल धारा में बहने, सज्जनता की सीमा में काम करने के लिए लगाया था। मैं कोई डाकू या चोर आदि किसी से आंख मिलाने वाला नहीं, मेरा जीवन अपने ढंग का है बचपन से। लेकिन जब मैं वृंदावन में रहता था, चंबल किनारे के डाकुओं के सरदार मेरे पास आते थे। लोग डर जाते थे। अब डर क्या जाते तो कौन थे? डाकुओं को सज्जनता की धारा में बहाने वाले सज्जन शिरोमणि, पहले भूतपूर्व डाकू थे वो भूतपूर्व डाकू थे। घटना घटी, पूर्वाचार्य महाराज तो ये पड़ोसी लोग बाउंड्री नहीं बनाने देते थे। ये क्या किसी को भेजें, वो क्या करें, बबूल के वृक्ष से कहीं बांध दें। वही यहाँ बबूल के वृक्ष से बांध दिया आदमी के, वो जो गौशाला की जगह है ना, इधर मार के भगा दें। तो पूर्वाचार्य जी को पता चला मेरे लिए कि चंबल के किनारे के डाकुओं के सरदार भी मेरे पास वृंदावन में आते हैं। तो उन्होंने पत्र लिखवाया सर्वेश्वर जी से कि जरा 1-2 को यहाँ भेज दीजिए, बाउंड्री नहीं बनवाने दे रहे। तो उनको हुआ कि डाकुओं का गुरु है, मैं सज्जनों के सज्जन का गुरु हूँ। वो डाकुओं के डाकू तो थे, लेकिन वो सब के सब क्या थे? सज्जनता के संरक्षक, डाकुओं को डाका डालने के मार्ग से विरत करने वाले। उनके गुरु भी मेरे पास आते थे। हाँ, एक बार प्रयाग में चुनौती दे दी, क्या, माघ मेले में। पुरी के शंकराचार्य महाराज भी थे, मैं भी था। उन्होंने कहा चंबल किनारे वालों को बुलाइए, नहीं तो ये जला देगा। प्रबल आदि विरोधी बन गया था, 1 दिन में ही सब ये नष्ट हो जाएगा। हमने कहा बुलाने की जरूरत नहीं है,
हमारे मित्र अपने आप हैं सुखानंद जी महाराज। अब वो कहाँ रहते हैं? चंबल के किनारे के समर्पित डाकुओं के शिविर में रहते थे सुखानंद जी। वो आएंगे तो मैं संकेत कर दूंगा। अब वो एक दिन आ गए, हमने कहा भाई अपने शिरोमणि को जरा घुमा दो हमारे शिविर में, और प्रबल आदि ने सब सुन लिया। आप साहब के सब संयत न हम डाकू न डाकुओं के सरदार। लेकिन जब मैंने पता लगाया तो सब क्षत्रिय थे। कहाँ? सुखानंद जी तो तिवारी थे, और डाकू लोग क्षत्रिय थे। ऐसी व्यवस्था की गई कि क्षत्रियों को अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा के लिए डाकू बनना पड़ा। तो शासन तंत्र की दुर्बलता थी। फिर कुछ विनोबा जी ने काम किया, फिर मेरे संपर्क में आए, वो सब के सब डाकू समर्पित होकर छात्र धर्म के अनुसार चलने लगे। बहुत पुरानी घटना है। तो हमने यह कहा शासन तंत्र ऐसा हो कि सज्जनों को क्या, सज्जनों को आतंकवादी उग्रवादी बनने के लिए बाध्य न करे, सज्जन दुर्जनता की धारा में न बहें, और दुर्जन जो हैं दुर्जनता को छोड़ने के लिए तत्पर हो जाएं। अगर न छोड़ें तो वो संयत रहें। कभी भी ऐसा न हो कि सज्जन दुर्जनता की धारा में बहने के लिए बाध्य हों या दुर्जनों के द्वारा उत्पीड़ित हों। लेकिन हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि मैं समाज को जितना गर्त में पहुंचाना चाहता हूं उसके लिए अभी शक्ति और कम है। शक्ति अर्जित करने की भावना है, लेकिन तपस्या से वो शक्ति प्राप्त होगी। इस भावना से जब हिरण्यकश्यपु तप के लिए चले गए। प्रसंग तो बहुत हल्का फुल्का है, मैं विस्तार पूर्वक क्यों कह रहा। श्रीमद् भागवत इत्यादि की कथा कल भी मैंने इस विषय को रखा था। साम दान दंड भेद उपेक्षा इंद्रजाल माया, ये सब जो नीति के साथ प्रभेद हैं उनको खोलकर प्रस्तुत न करने के कारण भागवत कथा भी होती है, लेकिन न अध्यात्म पल्ले पड़ता है न नीति शास्त्र पल्ले पड़ता है, पूर्ण केवल हो जाता है। अध्यात्म तो मुख्य चीज़ है, भगवत भक्ति मुख्य चीज़ है, लेकिन इतिहास के माध्यम से जो साम नीति, दान नीति, दंड नीति, भेद नीति, इंद्रजाल नीति, उपेक्षा नीति, माया नीति का प्रयोग होता है, उसको भी खोल कर रखना चाहिए ताकि समाज प्रबल हो। बहुत बढ़िया। एक कम्युनिस्ट ने टिप्पणी की थी लगभग 50 साल पहले। हाँ, परतंत्रता के दिनों में टिप्पणी की थी। जिस देश में गीता उस देश में कैसी पल रही है परतंत्रता। जिस देश में गीता हो उस देश में परतंत्रता संभव नहीं है। तो ये क्या गीता जानते हैं विदेशी ने। फिर एक हमारे पूज्य गुरुदेव के जीवन काल में जब मैं वृंदावन में था टिप्पणी की, कदाचित स्वामी करपात्री जी जैसे मार्गदर्शक हम कम्युनिस्टों को मिल जाते तो पूरे विश्व में कम्युनिस्ट ही कम्युनिस्ट होते। दुर्भाग्य इन हिंदुओं का है कि उन जैसे मनीषियों से भी लाभ नहीं उठा पाते। ये जो महंत मंडलेश्वर आदि कहाँ के काशी के क्या करते थे, वो करपात्री की योजना है। ये अधिक से अधिक करपात्री जी की योजना है ना। वो नहीं समझते तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए योजना है। हाँ हाँ वो करपात्री की योजना है, या करपात्री जी की योजना है। बस हम कुछ करना चाहें तो क्या कहेंगे, वो पूरी के शंकराचार्य की योजना है, माने तुम तटस्थ होके। एक ने प्रश्न किया था ना पांडे जी के माध्यम से, तो क्या हिंदू राष्ट्र संघ आपका सफल हो पाएगा? तो तुम अपने को तटस्थ देख रहे हो, लग रहे हो तुम सुरक्षित हो, हमको दर्द है, तुम सुरक्षित। हर व्यक्ति तटस्थ होकर देखेगा तो क्या चलेगा। इसलिए हमने संकेत किया। वो तप करने के लिए चला गया आत्मनिरीक्षण करके कि जितना उत्पीड़ित करना चाहता हूँ समाज को, उस उत्पीड़न की क्षमता में कुछ न्यूनता है। आत्मनिरीक्षण तो किया ना। आगे फिर क्या देखा इंद्रादि ने, बस नायक इनका चला गया। नायक कैसा था? नीति निपुण भी था, बलवान भी था। बल और बुद्धि दोनों से संपन्न था। ये बल से संपन्न थे, बुद्धि से संपन्न नहीं थे।
इसका अर्थ क्या है? सेना का नायक क्या हो? बल और बुद्धि दोनों से समन्वित हो और दैवी संपत्ति संपन्न हो, फिर तो चार चांद ही लग जाए। असुर नायक भी कैसा होना चाहिए? बल और बुद्धि दोनों से समन्वित असुर भी। और इधर क्या है? सेना जो थी दैत्यों की, उनमें पराक्रम की क्षमता तो थी, लेकिन नेतृत्व की क्षमता नहीं थी। नेतृत्वहीन होने के कारण देवताओं ने सोचा, इंद्रादि ने, भले ही आज हम चींटी पिपीलिका के समान हैं, लेकिन अब इनको क्या दिन में तारे दिखा सकते हैं, क्योंकि इनका नायक पलायन कर गया। पलायन कर गया अपने तप के लिए गया है। जब तक तप करेगा तब में सिद्धि मिलेगी, फिर आएगा जब उत्पीड़ित करेगा तब तक इनकी सेना, इनके दूत भूत चट्टे बट्टे को नष्ट कर जाओ। ऐसे तैयारी करने लग गए देवता लोग भी। पिपीलिकैरहिरिव दिष्ट्या लोकोपतापनः पापेन पापो भक्षिति वादिनो वासवादयः। हिरण्यकशिपु को उसका पाप ही खा गया। कहाँ खा गया? वो तो तप करने गया। माने तप करने की जो उसके हृदय में भावना जगी, उसी ने उसको हमसे सुदूर कर दिया। सुदूर हो गया तो अब क्या करेगा? सुदूर हो गया तो तब तक इनके चट्टे बट्टों को खा लो, बड़ा मार डालो, अब हम प्रबल हो जाएंगे। तेषामति बलोद्योगम निशम्य सुरयूथपाः वध्यमाना सुरैर्भीता दुद्रुभुः सर्वतो दिशम। चौथा, लेकिन गुप्तचर सबके पास होते थे। दैत्य सेनापतियों को देवताओं की भारी तैयारी का पता चल गया। वो हो हम पर विजय प्राप्त करने के लिए व्यूह रचना कर रहे हैं, योजना बन रहे हैं। तब उनका साहस रफू चक्कर हो गया, माने उनका साहस जाता रहा। वे देवताओं का सामना नहीं कर सकते थे। मार खाकर स्त्री पुत्र परिजन गुरु महल पशु साजबाज सबकी चिंता न करके वे अपने प्राण की रक्षा के लिए इतस्ततः पलायन करने लग गए, इधर उधर भाग गए। विचित्र बात यहाँ पर है। कलत्र पुत्र मित्राप्तान गृहान पशु परिच्छदान नावेक्षमाणास्त्वरिता सर्वे प्राण परिप्सवः नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। मार खाकर क्या हुआ? स्त्री सुरक्षित रहेगी या नहीं इसकी भी चिंता नहीं, भगे। पुत्र सुरक्षित रहेगा या नहीं, मित्र सुरक्षित रहेगा या नहीं, गुरुजन सुरक्षित रहेंगे या नहीं, हमारा महल भी सुरक्षित रहेगा या नहीं। उस समय कार आदि तो नहीं थे। पशु सुरक्षित रहेंगे या नहीं, और भी ऐसा राम की सामग्री शैया इत्यादि सुरक्षित रहेगी या नहीं, इसकी चिंता न करके उधर उधर भाग गए। एक विचित्र बात है। पशु शब्द का प्रयोग यहाँ पशु परिच्छदान, ये भी एक मनोविज्ञान है। जब देव एक दूसरे को कुशल पूछा जाता था तब क्या कहा जाता था? गोधन सुरक्षित है, पशु कुशल मंगल हैं। अब क्या पूछेंगे? कार सुरक्षित है, जीप सुरक्षित है, हैं? हाँ, कुत्ता तो प्राणी, आखिर कुत्ता सुरक्षित है। ये अने अब देखिए, ऊँट की उपयोगिता किसने ले ली? ट्रैक्टर आदि ने ले ली, ट्रक ने। राजस्थान में भी ऊँट का दर्शन दुर्लभ हो गया। भारत की अपेक्षा भी पाकिस्तान में ऊँट कुछ जीवित हैं, सब खा गए व्यक्ति। ऊँट, गधा, खच्चर, ये सब भी, ऊँट गधा खच्चर भी, गधा भी पाकिस्तान में भारत की अपेक्षा भी कुछ जीवित हैं। यहाँ देखिए राजस्थान में ऊँट क्या हुआ? जब आप मशीन को महत्व देंगे तो ऊँट का, खच्चर का, गधा का काम कौन करे? ट्रैक्टर आदि के द्वारा, ट्रॉली आदि के द्वारा कराएंगे। तो चेतन जो जीव हैं इनकी प्रजाति नष्ट होती जाएगी या नहीं?
इस पर ध्यान गया? आज वनस्पतियों की प्रजातियां लुप्त हो गई या नहीं? ऊंट, खच्चर, गधे आदि की प्रजातियां, बैल, गाय की प्रजातियां लुप्त हो गई या नहीं? इसका अर्थ क्या हुआ? चेतन प्राणी हम मनुष्यों से, ग्राम्य पशु के भेद का वर्णन किया गया महाभारत में। चेतन प्राणी हम मनुष्यों से सुरक्षित रहते थे, पोषित रहते थे, और हम उनका उपयोग इतने करते थे वो उत्पीड़ित ना हो, हमारे काम आ जाएं, हम उनके काम आते थे। उनको सुरक्षित रखना, नहलवाना, भोजन देना, आराम देना, उचित समय पर उनका उपयोग करते थे। उनकी उपयोगिता हमारे लिए उद्धारक बन जाती थी और हम उनको भोजन इत्यादि दे करके सुरक्षित रखते थे। चेतनों की प्रजाति को हम लोग पाले हुए थे। अब क्या हुआ? ट्रक इत्यादि ने उनकी उपयोगिता पर पानी फेर दिया। जब उनकी उपयोगिता पर पानी फेर दिया तो गोवंश का विलोप, बैलों का विलोप, गधे का विलोप, खच्चर का विलोप, घोड़े का विलोप, हाथी का विलोप होता गया। वन को काट दिया तो वन्य पशुओं का भी विलोप हो गया। ये तो बहुत विकट है। महायांत्रिक युग में चेतना विहीनता तो आती है ना। महायंत्रों का जितना प्रयोग करेंगे उतनी चेतना विहीनता आएगी। चेतना विहीनता आएगी तो स्थावर जंगम प्राणियों की प्रजातियों का विलोप होता जाएगा। तो ये नवारे सर्वस्व कामाय, क्या करेंगे? मार खा करके स्त्री की चिंता नहीं, पुत्र की चिंता नहीं, मित्र की चिंता नहीं, गुरुओं की चिंता नहीं, माल की चिंता नहीं, पशुओं की चिंता नहीं, सैया इत्यादि आभूषणों की चिंता नहीं। जो जहाँ थे बस छिप वहाँ से भागे, किसी तरह से इधर उधर भाग के अपने प्राणों की उन्होंने रक्षा की। महाभारत शांति पर्व के प्रारंभ में एक अध्याय है। बहिर्मुख व्यक्ति पढ़ेंगे तो परशुराम जी को गाली देने लग जाएंगे लेकिन आस्तिक लोग पढ़ें तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उसका सार क्या है? पूछ दिया युधिष्ठिर जी ने, परशुराम जी ने 21 बार जब क्षत्रियों से विहीन कर दिया भूमंडल को, तो क्षत्रिय कुल में हम कैसे बच गए? कुछ न कुछ क्षत्रिय तो बचे होंगे ना, जिनकी परंपरा में हमारा जन्म हुआ। बहुत बढ़िया प्रश्न। उस समय व्यूह रचना के लिए वो अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो लगता है परशुराम जी ने जो पराक्रम किया, आधुनिक व्यक्ति पढ़ के तो अनास्था ही उत्पन्न करेंगे, भगवान के अवतार कैसे हो सकते हैं। गर्भ नवजात शिशु को भी मार डालते थे क्षत्रिय कुल में जिसका जन्म हुआ। हाँ, एकदम वो भी लिखा है, बड़ा भयंकर वर्णन है। लेकिन प्रश्न बहुत मार्मिक कि हमारे पूर्वज सुरक्षित रहे तब तो हम सुरक्षित रहे, तो बहुत बढ़िया कहा गया है। कुछ दयालु ब्राह्मणों ने क्या किया? क्षत्रियों को अपने घर में रख के रक्षा की। वन देवी ने रक्षा की, क्षत्रियों का बीज नष्ट न हो। जलाशयों ने रक्षा की अधिदेव दृष्टि से। हाँ, इस प्रकार ब्राह्मणों ने भी रक्षा की। परशुराम जी तो कहाँ वन में छिपकर, कहाँ छिपकर क्षत्रियों ने अपने वंश की रक्षा की, बीज की रक्षा। इसी प्रकार से यहाँ पर समझना चाहिए कि इधर उधर सब भाग गए। भागने पर क्या हुआ? समय हो गया फिर भागने पर। व्यलुम्पन राज शिविर मम राजय कांक्षिणः इंद्रस्तु राज महिषी मातरम मम चाग्रहीत। प्रहलाद जी अपने जन्म और जीवन की गाथा भी सुनाते हैं। मेरे पिताजी तप करने चले गए, नारद जी न मिलते इंद्र को तो मैं भी मार डाला जाता, मेरी माँ भी मार डाली जाती। देवर्षि नारद की अनुकंपा से मैं जीवित हूँ। क्या अपनी विजय श्री चाहने वाले देवताओं ने राजमहल में लूट खसोट बचा दी। हिरण्यकश्यप ने इंद्र को भगा करके उसके सिंहासन पर कब्जा कर लिया था।
इंद्र ने राजरानी मेरी माता कयाधु को भी बंदी बना दिया। अपनी गाथा। नियमानां भयोद्विग्नां रुदन्तीं कुररीमिव यदिच्छया गतस्तत्र देवर्षिर्ददृशे पथि। बहुत बढ़िया। देवर्षि नारद तो बहुत बढ़िया जी हैं। मेरी माँ भय से घबरा गई, कुरड़ी पक्षी के समान विलाप कर रही थी, रो रही थी, असहाय थी। देखिए हिरण्यकशिपु की पत्नी की भी ये दशा होगी। वो चला गया तप करने, पत्नी के सहित थोड़े गया, और गर्भवती थी। देवराज इंद्र ने सोचा कि बस इसका अपहरण कर लो, मार डालो। कुरड़ी पक्षी की भांति रो रही थी, चिल्ला रही थी। बलात् इंद्र ने उसका अपहरण कर लिया। दैव योग से मुझे जीवित रहना था। देवर्षि नारद उधर से आ गए। मार्ग में मेरी माँ को देखा। फिर 8वां श्लोक कहकर छोड़ गया। प्राहमैनां सुरपते नेतुर्मर्हस्य नागसं मुंच मुंच महाभाग सतीं पर परिग्रहम। हे इंद्र, संत महात्मा कैसा होना चाहिए? देवर्षि नारद देवराज इंद्र के भी आस्थास्पद थे, यानी हिरण्यकशिपु के भी आस्थास्पद थे, और देवराज इंद्र के भी आस्थास्पद थे। कुछ ऐसे संत होना चाहिए कि राजनेताओं के भी आस्थास्पद हों, लेकिन उनमें विलीन ना हो। संत समाज के भी आस्थास्पद हों, तब जाकर अस्तित्व की रक्षा हो सकती है। हे देवराज इंद्र, यह निरपराध है, इसको मत मारो, इसको ले जाना उचित नहीं। सती साध्वी है, पराई स्त्री है, इसका तिरस्कार मत करो, छोड़ दो, छोड़ दो। इंद्र ने फिर नीति निपुणता का परिचय दिया। उसने क्या कहा? इंद्र उवाच आस्ते स्या जठरे वीर्यमभि सह्यम सुरद्विषः आस्यताम यावत् प्रसवम मोक्षेर्थ पदवीं गतः। आपकी बात सुनकर मैं इतनी कृपा करता हूँ, दया करता हूँ। सुन लीजिए, ये गर्भवती है, इसके पेट में हिरण्यकशिपु का अत्यंत प्रभावशाली वीर्य है। प्रसव पर्यंत मेरे पास ये रहे, गर्भगत बालक जब जन्म लेगा मैं इसे छोड़ दूंगा और बच्चे को मार डालूंगा। इसके शील को सुरक्षित रहूँगा, भोजन पानी की व्यवस्था रखूँगा। जब ये प्रसव देगी तो हिरण्यकशिपु के समान उसका बेटा भी हमारे लिए काल न हो। आगे नारद जी ने कहा, अरे मेरी बात पर विश्वास करो। क्या भक्त प्रवर कोई है इसके पेट में, ये भक्त पुत्र को जन्म देगी। इंद्र ने सुनकर क्या किया? अच्छा, उस कयाधु की, मेरी माता की उन्होंने परिक्रमा की। अब उसको कौन रखे? देवर्षि नारद ने कहा, बेटी मेरे आश्रम पर रहो। देखिए, बाबाओं के आश्रम को बिथा मत समझें, उस क्या महत्व है। भगवती सीता को भी कहाँ रहना हुआ? भगवती सीता को वाल्मीकि, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर रहना पड़ा। यहाँ भी देखिए, हिरण्यकशिपु जैसे प्रतापी राजा की पत्नी कयाधु भी देवर्षि नारद के यहाँ रहे। जो शीलवान हैं, पतिव्रताओं के यश वैभव को जानते हैं। महाभारत में विस्तार पूर्वक आया है कि राजा का शासन का यह दायित्व है, समय समय पर आश्रमों में जाए, संत महात्माओं को कुशल पूछे, उचित सहयोग करे। फिर आगे क्या दिया है? राजा पर भी विपत्ति पड़ती है, कोई राजा दूसरा आक्रमण कर देता है तो भागकर वो संतों के यहाँ ही आश्रय लेता है। इसलिए महाभारत में विस्तार पूर्वक है। बाबाओं के आश्रम आदि को महत्व दे, उचित पोषण करे, समय समय पर जाए, कुशल मंगल पूछे, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसके दो होते हैं, परमात्मा होते या महात्मा होते हैं। अब सोच सकते हैं, हिरण्यकशिपु की पत्नी को आश्रय किसने दिया? देवर्षि नारद ने। अब उनके आश्रम में आग लगा देते राजनेता, राजा तो क्या होता। अच्छा, भगवती सीता को भी आश्रय कहाँ मिला? ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में।
इसलिए इन आश्रमों की महत्ता को समझनी चाहिए। नारायण सबका भला।